Welcome to e-Educational Dispensary. Press the bell icon to never miss any updates. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज तलबा और तालिबात, ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टैंडर्ड 9th का क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के लिहाज से क्वेश्चन वाइज मैं वीडियो बना रहा हूं। आपका जो सेमेस्टर एग्जाम होगा जो कि 80 मार्क्स का होगा, उस 80 मार्क्स में टोटल 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा जिसका नाम है लैंग्वेज स्टडी, उसके कई एक वीडियो में आपकी प्रैक्टिस के लिए बना रहा हूं। लैंग्वेज स्टडी जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है उसके भी 2 पार्ट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1A और B। 1A और B दोनों मिला के ये 10 मार्क्स का होता है। इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन क्या दिया रहता है। क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शंस कुछ इस तरह से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1A जो होगा वो 8 मार्क्स का होगा। आपको जैसे मैंने अभी बताया, क्वेश्चन नंबर 1 10 मार्क्स का होगा। उसके 2 पार्ट होंगे, A और B। A जो होगा वो 8 मार्क्स यानी 8 नंबर का होगा। उसमें टोटल 6 सवाल दिए जाएंगे और इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा डू एज डायरेक्टेड एनी 4 यानी यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4। आपको कोई 4 सवालों के जवाब देने हैं। ये बिल्कुल सेट पैटर्न है। हर इम्तिहान में क्वेश्चन की तरतीब भी यही होगी, तरीका भी यही होगा और जवाब लिखने का तरीका भी यही होगा। यहाँ पर हमने आप देखिए मार्जिन में 1 लाइन और खींच दिया है, 2 लाइन की मार्जिन बनाया है। ये इसलिए कि जवाब लिखने में आपको आसानी हो और जवाब लिखने का तरीका भी आपको पता चले। ये बात आप ध्यान रखें कि अभी इस वक्त जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, इस वक्त भी अपने जवाब को इस तरीके से लिखें जैसे आप एग्जाम में लिखते हैं, एग्जाम की कॉपी पे लिखते हैं। इसी तरह से अपनी कॉपी पे भी प्रैक्टिस करें। एग्जाम की कॉपी पे लिखने का मकसद क्या, मतलब क्या कि आपको क्वेश्चंस की इंस्ट्रक्शंस यानी हिदायत और सवाल को नहीं लिखना है। फिर से एक बात याद रखें, हम जो जवाब के पर्चे पर जवाब लिखते हैं तो वहां पर सवालों की हिदायत जो दी होती है या सवाल जो होते हैं उसे नहीं लिखा जाता। सिर्फ हमको क्वेश्चन का नंबर डाल करके डायरेक्ट जवाब लिखना होता है। इसीलिए यहाँ पे हम 2 मार्जिन बना करके आपको बता रहे हैं और इसी में हम एक सवाल के साथ आपको जवाब भी दे रहे हैं ताकि आपको सही तरीके से जवाब मिल जाए, सवाल को समझ सकें, जवाब मिल जाए। और आखिर में, वीडियो के आखिर में हम आपको जवाब का एक सफ़ा दिखाएंगे कि पूरा जवाब का सफ़ा किस तरह से होगा। इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ आप देखें, अटेम्प्ट एनी 4 यानी 4 सवाल आपको हल करने हैं और 6 सवाल दिए गए हैं। तो आपको मालूम है सवाल किस तरह का होगा, तो ये पहले से प्रैक्टिस रहेगी तो जवाब आसानी से लिख सकेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स। यहाँ पर आपको 4 लेटर्स वर्ड्स दिए गए हैं, 4 वर्ड्स दिए गए हैं और इसका तरीका आप देखेंगे कि इसमें एक अल्फाबेट मिसिंग है। एक अल्फाबेट मिसिंग है तो आपको वो तलाश करके लिखना है। बेहतर है आप वीडियो के साथ साथ, सवाल के साथ साथ जवाब लिखने की प्रैक्टिस करें और फिर जवाब को चेक करें। यानी बेहतर है कि आप अभी अपने साथ में कॉपी रखें, सवाल को देखें और सवाल के साथ वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करके आप जवाब लिखें और फिर अपने जवाब को आंसर से चेक करें। जैसे यहाँ पहला सवाल है ST-RT।
दूसरा सवाल है SL-VE, तीसरा है GR-AT और चौथा FO-CE। यहाँ पे 4 सवाल आपको मिल गए और ये एक एक अल्फाबेट मिसिंग है, वहां पे डैश लगा हुआ है। तो जवाब क्या होगा, एक एक को आप देखें, पहले आप लिखने की समझने की कोशिश करें और फिर देखें। जैसे पहला है ST डैश में A लिख दिया गया, START। अब यहां पर जो A लिखा गया, चूंकि वो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसलिए बेहतर होता है कि उस नीचे आप अंडरलाइन कर दें कि ये भरा गया है। दूसरा है SLAVE स्लेव। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे ग्रेट, GREAT ग्रेट। और चौथा है FORCE फोर्स। इस तरह से ये सवाल हो गए और ये 2 मार्क्स का है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। पुट द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बहुत आसान सा सवाल 2 नंबर के लिए। इसमें 2 किस्म के सवाल आएंगे। पहला सवाल आप देखें, 4 वर्ड दिए गए हैं, इपिक, राइट, एबल, हर्ट। और इस चारों वर्ड को आप देखेंगे तो चारों अलग अलग अल्फाबेट से शुरू हुए हैं। पहला देखिए इपिक ई से है, राइट आर से शुरू हुआ है, एबल ए से और हर्ट एच से। इसको आपको तरतीब से लिखना है, इसी चारों को लिखना है। आपको एबीसीडी की तरतीब पता है तो आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि कौन ABCD की तरतीब करते हुए कौन वर्ड पहले आएगा और कौन बाद में आएगा। बहुत आसानी से आपको जवाब मिल जाएगा। आप जवाब कर ले, लिख ले और फिर चेक कर ले। पहला आ गया एबल। फिर जिस तरह से सवाल में कॉमा लगा लेकर थोड़ी देर दूर पे वर्ड्स लिखे गए हैं, इसी तरह से आप जवाब भी लिखे, एबल, इपिक, हर्ट, राइट। इस तरह से आपका जवाब हो गया। अब दूसरा सवाल देखेंगे, पैशन, प्रोफाउंड, प्रीमियर, पेन। यह आप देखेंगे कि हर वर्ड जो है वो एक ही अल्फाबेट से शुरू हुआ, P से। जब तमाम वर्ड या उसमें के 2 वर्ड 3 वर्ड जो भी एक ही अल्फाबेट से शुरू होंगे, तो हम सेकेंड अल्फाबेट को सेलेक्ट करेंगे, तरतीब बनाएंगे। यहां पे आप देखेंगे पैशन में PA है आया, प्रोफाउंड PRO आया, प्रीमियर PR आया और फिर पेन में PA आया। तो आपको पता चला कि A तो P के बाद दूसरा अल्फाबेट A आएगा, लेकिन आपने देखा कि पैशन और पेन दोनों में A आया है सेकेंड अल्फाबेट। तो अब ऐसी सूरत में P के बाद सेकेंड A आया था जो दोनों में कॉमन है, तो हम थर्ड पे चले जाएंगे। पैशन में S आया है और पेन में I आया है। तो अब इन दोनों हम देखेंगे पहला दूसरा कौन आएगा और फिर तीसरे चौथे की तरफ हम चलेंगे। तीसरे चौथे में आप देखेंगे प्रोफाउंड प्रीमियर, तो वहां पे फिर से PR कॉमन आया। तो इस तरह से हमको अगर 2 अल्फाबेट कॉमन आ जाए तो फिर तीसरे को हमको चेक करना पड़ेगा। अब इसका आप जवाब देख लें, तलाश कर रहे और जवाब मिलाएं। पेन, पैशन, प्रीमियर, प्रोफाउंड। ये 2 सवाल अलग अलग हैं, एक एक नंबर के। इसको आप हल कर लेंगे, 2 नंबर आपके होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, पंक्चुएट द फॉलोइंग। पंक्चुएट करने में आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसको आपको देखना है। शी केप्ट आस्किंग यू हैव नथिंग एल्स। इसमें आपको चेक करना रहता है कि फुल स्टॉप, कॉमा, स्मॉल कैपिटल अल्फाबेट्स, क्वेश्चन मार्क, इनवर्टेड कॉमा, किस तरह से चीजों को लिखना रहता है, दैट इज पंक्चुएशन। तो आंसर देखें, शी केप्ट आस्किंग कॉमा, फिर इनवर्टेड कॉमा में चूंकि क्वेश्चन है, यू हैव नथिंग एल्स, ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क, इनवर्टेड कॉमा, क्लोज। इसी का सेकंड पार्ट देखें, मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल। तो आंसर में आप देखेंगे यहां पर मे का M जो है स्मॉल अल्फाबेट में है और कभी भी सेंटेंस शुरू होगा तो फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होना चाहिए। तो आंसर आप देखें, इनवर्टेड कॉमा में मे बी यू आर राइट, इनवर्टेड कॉमा, क्लोज, मटर्ड। फिर रामलाल चूंकि नाम है, नाउन है, तो पहला अल्फाबेट R जो है वो कैपिटल हो जाएगा। इस तरह से 3 सवाल हो गए। आपको मालूम है 4 करना है, टोटल 6 दिए जाते हैं। आप पहले सोच के रखें हमको कौन सा करना है। चौथा क्वेश्चन देखिए, मेक 4 वर्ड्स, मिनिमम 3 लेटर्स ईच
यूजिंग द लेटर्स इन द वर्ड ग्रैंड डॉटर। एक वर्ड ये ग्रैंड डॉटर बड़ा सा वर्ड दिया गया, बहुत से अल्फाबेट्स इसमें हैं। इन्हीं अल्फाबेट्स को मिला करके आपको 4 वर्ड्स बनाने हैं, लेकिन वो वर्ड्स जो आप बनाएंगे उसमें कम से कम 3 लेटर्स होने चाहिए, 3 अल्फाबेट्स होने चाहिए। तो इसके बहुत से जवाब हो सकते हैं, बहुत तरीके के जवाब हो सकते हैं, लेकिन हमको 4 वर्ड देना है, तो हम एग्जाम्पल के लिए आपके सामने 4 वर्ड दे रहे हैं। बहुत आसान सी चीज एक तरीका है कि ग्रैंड डॉटर है, बड़ा वर्ड है, इसी को तोड़ दे, ग्रैंड अलग कर दे, डॉटर अलग कर दे, तो 2 वर्ड तो मिल गए, GRAND ग्रैंड और DAUGHTER डॉटर, तो 2 वर्ड तो यही से मिल गए। उसके बाद इन्हीं अल्फाबेट्स में से कम 3 या उससे ज्यादा लेटर्स को लेकर के आपको दूसरे वर्ड्स बनाना है। जैसे यहाँ पे हमने बनाया हर्ट, हीट, और बहुत से वर्ड्स आप बना सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि यही जवाब हो, लेकिन 3 कम से कम लेटर्स को लेके आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाने की बात ध्यान रखें, बेमानी से वर्ड्स कोई मतलब नहीं रखते हैं। तो बहुत से वर्ड आप बना सकते हैं, एग्जाम्पल के हमने ये बता दिया। 4 आपको बनाने, 2 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द रिलेटेड वर्ड्स एज शोन इन द एग्जाम्पल। यहां पर एक किस्म की फिगर दी जाती है आपको, जैसे यहाँ पे आप देखें कि ओवल शेप बना हुआ है, वहां पे एक वर्ड है कंट्री, दूसरा वर्ड है डेवलप्ड, और अब यहाँ पे आपको 4 ओवल खाली और दिए गए। ये याद रखें, यहाँ पे कभी नाउन, कभी एडजेक्टिव के तरीके से या वर्ब आपको पूछे जाते हैं, नाउन, एडजेक्टिव या वर्ब पूछे जाते हैं। तो आपको जो एग्जाम्पल दिया गया है उसी के लिहाज से लिखना है। कभी बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं, हमको कंट्री के साथ डेवलप दिया गया है तो ये एडजेक्टिव दिया गया है, तो हमको सिर्फ एडजेक्टिव ही लिखना है, नाउन और वर्ब वगैरह नहीं लिखना है, ये बात ध्यान रहे। अब हम जवाब देखें तो जैसा सवाल हमारा है, यानी ओवल बना के सवाल है, तो हमारा आंसर भी ओवल बना के लिखा जाए, ताकि एग्जामिनर को सही नजर आए कि जैसा सवाल पूछा गया है उसी के लिहाज से आपका जवाब है। कंट्री, डेवलप्ड, आप 4 ओवल और बना लें उसी तरीके से, और फिर अपने जवाब को लिखें, जैसे एडवांस्ड, एशियन, डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड। ये तो 4 एग्जाम्पल है, इसके अलावा मजीद आप और भी लिख सकते हैं, इस बात को ध्यान रखें कि एडजेक्टिव। ये 5वां सवाल हो गया। 6ठे सवाल को देखें, कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ एडजेक्टिव एंड 4 वर्ड्स ईच बिगिनिंग विद द लास्ट लेटर इन द प्रीवियस वर्ड। यहां पे आप देखेंगे कि एक वर्ड दिया गया है क्रूअल, लेकिन उसके साथ में ये कहा गया कि आप वर्ड चेन बनाना है एडजेक्टिव का। तो फिर से बात ध्यान रखें कि हमको चूंकि एडजेक्टिव का वर्ड बनाना है तो कुछ भी नहीं बना सकते, कंडीशन है कि जो वर्ड चेन है तो पहला वर्ड जो क्रूअल दिया गया है उसका लास्ट अल्फाबेट है एल, तो जो हम एडजेक्टिव बनाएंगे वो एल से बनना चाहिए, और उसका जो लास्ट आएगा उससे बनना चाहिए। फिर से बात वही रखे, इसमें भी एडजेक्टिव, नाउन और वर्ब आता है। तो क्रूअल से आप बना दे लॉयल, एल आ गया, लॉयल एडजेक्टिव हो गया। फिर लॉयल में फिर से एल पे खत्म हुआ तो लेजी एडजेक्टिव हो गया, लेजी एल से शुरू करके। अब ये वाई पे खत्म हुआ तो वाई से यंग हो गया, जी पे खत्म हुआ तो जी से गुड हो गया। ये बात ध्यान रखें कि एडजेक्टिव होना चाहिए। अक्सर बच्चे इस बात को भूल जाते हैं और कुछ भी लिख देते हैं, वो वर्ड चेन बनाते हैं, लेकिन इस जो कंडीशन दी गई एडजेक्टिव का उसको भूल जाते हैं। याद रखें, एडजेक्टिव, वर्ब या नाउन, यही 3 में से कोई भी पूछा जाएगा। ये 6 हो गए, 6 में से कोई भी 4 आपको करने हैं। अब आ गया पार्ट बी। पार्ट बी, डू इज डायरेक्टेड फॉर 2 मार्क्स। इसमें आप देखेंगे अटेम्प्ट एनी वन। ए, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द गिवन फ्रेज। एक फ्रेज दिया गया है बी एबल टू, तो बी एबल टू का इस्तेमाल करते हुए आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। आप सेंटेंस को भी बना सकते हैं, एक मिसाल के लिए यहां पे दिया गया, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश एंड मराठी, एबल टू। तो इस तरह से सेंटेंस बन गया। इसी में और होता है या तो आप ए का ये करें या ये बी करें, दोनों में से आपको एक ही करना है, 1 नंबर का। एड अ क्लॉज
टू एक्सपांड द फॉलोइंग सेंटेंस मीनिंगफुली। और यहां सेंटेंस दिया है, इफ यू एक्सरसाइज डेली डैश, इफ यू एक्सरसाइज डेली डैश। तो यहां पर डैश को आपको भरना है इस तरह से सेंटेंस मीनिंगफुल हो जाए। तो बहुत तरीके से बनाया जा सकता है। आपके एग्जाम्पल के लिए, आपके आसानी के हम एक बना के दे रहे हैं, इफ यू एक्सरसाइज डेली यू विल बी फिट। तो इस तरह से ये दोनों में और देखा है, यानी दोनों में से कोई एक ही करना है एक नंबर के लिए। इसी का सेकंड पार्ट, अटेम्प्ट एनीवन। फिर से यहाँ पे दो सवाल आएंगे, आपको एक करना है। ऐड अ प्रीफिक्स और सफिक्स टू मेक न्यू वर्ड्स। प्रीफिक्स एंड सफिक्स मानिए आपको समझ में आए, प्री यानी पहले, सफिक्स यानी बाद में। तो जो हमको वर्ड दिए गए देखेंगे आप, कंप्लीट और डिपार्ट, दो वर्ड दिए गए। इस कंप्लीट को प्रीफिक्स या सफिक्स करके आपको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। दोनों को बनाना है, आपको ये याद रखें। जैसे एग्जांपल देखें, कंप्लीट से इनकम्प्लीट, कंप्लीट का वर्ड पूरा आना चाहिए, मीनिंगफुल सेंटेंस, प्रीफिक्स हो गया, पहले लग गया इनकम्प्लीट। उसी तरह दूसरा वर्ड था डिपार्ट, तो डिपार्ट में डिपार्चर हो गया। तो इस तरह से ये प्रीफिक्स और दूसरे वाले में सफिक्स। आप दोनों का प्रीफिक्स सफिक्स भी बना सकते हैं, या दूसरा सफिक्स या डिपार्टमेंट। तो इसके दो जो जवाब हो गए। यहां पर भी और होता है, यानी आप या तो पहला सवाल करें या इसी का बी करें। जैसे यहां पे सवाल दिया गया, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। फिर से वही दोनों वर्ड दिया जाता है, लेकिन यहां पे आप ध्यान दें, मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग एनी वन, यानी यहां पे दोनों का जवाब हमको नहीं चाहिए, यहां पे कोई भी एक जवाब चाहिए, लेकिन यहां पे सेंटेंस बनाना है। अभी आपकी एग्जांपल है, इसलिए हम दोनों के लिए बता रहे हैं। जैसे कंप्लीट का इस्तेमाल करो, कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम, सेंटेंस मुकम्मल हो गया। दूसरे का भी देखें, रोहन रेहान हरी डिपार्ट फॉर योर स्कूल, डिपार्ट का इस्तेमाल हुआ, तो यहां वर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसको अंडरलाइन भी कर दिया गया। अब यहां पे आप देखें, अगर आप पहला वाला ए करते हैं तो दोनों सवाल का प्रीफिक्स या सफिक्स करना है, और अगर बी करते हैं तो दोनों में से कोई एक ही करना है, एक एक नंबर। इस तरह से फर्स्ट पार्ट जो है ए और बी क्वेश्चन 1 का, जिसका नाम लैंग्वेज स्टडी था, ये मुकम्मल हुआ। अभी तक आपने देखा कि हमने हर सवाल के साथ जवाब भी बताया है, लेकिन जैसे पहले हमने कहा कि सवाल और इंस्ट्रक्शंस ये हमें लिखना नहीं है, आंसर पेपर पर सिर्फ हम जवाब लिखेंगे। तो अभी इस वक्त हमारी प्रैक्टिस चल रही है, तो प्रैक्टिस भी हम अपनी जब कॉपी पे लिखें तो इसी तरह से लिखें जिस तरह से हमें इम्तिहान में लिखना है। उसका एक सैंपल हम आपको बता रहे हैं आपके सामने, यही जो हमने सवालात हल किए हैं। क्योंकि तमाम सवालात ऑप्शन के साथ हमने पूरा किया है, इसलिए उसका जवाब देखें। जैसे यहाँ पे आप डबल लाइन खींच दिया आपने, क्वेश्चन नंबर 1A, उसमें आपके 4 वर्ड्स थे, चारों वर्ड्स आपने लिख दिए, फिर एक लाइन छोड़ दें। इससे पेपर का सेटअप बहुत बेहतरीन नजर आता है, एग्जामिनर कॉपी जांचने में आसानी होती है, पेपर आपका साफ सुथरा, बेहतरीन, नीट एंड क्लीन नजर आता है, कोई गलत चीज, फालतू चीज वहां मौजूद नहीं होती, तो नंबर ज्यादा मिलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में फिर आपने देखा अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो लगाना था, थर्ड क्वेश्चन जो था पंक्चुएशन का, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल की बात की, सब सवाल सॉल्व किया है। एक पेज है, इसका अगला पेज आप देखें तो वहां पर इस तरह से आ गया 6 क्वेश्चन। फिर 6 क्वेश्चन सब हो गए आपके एग्जाम में, तो 4 ही करने हैं। फिर क्वेश्चन 1B में एबल टू का इस्तेमाल कर सेंटेंस लिखना, फिर उसी का बी पार्ट, उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन के दोनों सवाल। इस तरह से आप देखेंगे कि आपको सिर्फ जवाब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर के साथ दिया जाएगा, और ये आपका सैंपल का आंसर पेज है। ये इसलिए हम बता रहे हैं कि आप अपने आंसर पेज को साफ सुथरा, नीट क्लीन, जितनी जरूरत उतनी लिखें, गलत और फालतू चीजें से बचें। उसमें पेपर भी खराब होता है, टाइम का वेस्टेज होता है, और गलतियां जबरदस्ती की पेज पढ़ने से बुराई होती है। इसलिए जवाब बिल्कुल वही दिया जाए जिसको जवाब की जरूरत है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा, पसंद आएगा तो अपने दोस्तों में, सहेलियों में शेयर करें, ताकि तमाम लोग फायदा उठा सके। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.